बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली एग्जाम्पल है जो कि कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। कि हमने टॉपिक डिस्कस किया था कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन। तो जो डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था ये उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल है, जिसमें आपको मैं क्वेश्चन मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है इस और बाकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन लिख कर साथ बताती जाती हूँ। स्टूडेंट, क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि उन्होंने कहा है कि 2 रैंडम सैम्पल्स ऑफ साइज, आपके पास साइजेस क्या हैं, n1 इज इक्वल्स टू 40 एंड n2 आपको गिवन है जी 45। ये क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन मैंने शो किया था। आर ड्रॉन फ्रॉम अ बाइनोमियल पॉपुलेशन विद p आपके पास प्रोबेबिलिटी भी आपको गिवन दे दी है 0.60। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट -0.15। ये मैं क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रही हूँ स्टूडेंट। जो क्वेश्चन में आपको बताया गया कि आपने इस चीज़ की जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फॉर डिफरेंट बिटवीन प्रोपोर्शन। अब स्टूडेंट आपको पता चल गया है कि ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन, क्या आपको पता कैसे चलेगा? आपको P तो गिवन है, बट आपके अब ये वो सिचुएशन आ गई जब मैंने आपको कहा था कि आपके पास P या Q कॉमन हो तो फिर आपने ऐसे करना है, जो कि हमने पिछले थ्योरेटिकल डिस्कस किया। बट N1 एंड N2 जो 2 सैम्पल साइजेस आपको गिवन है वो इसी वजह से गिवन है कि आपको पता चले कि आपके पास जो पॉपुलेशन है, डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन का क्वेश्चन है, बट इसमें प्रोबेबिलिटी आपके पास सेम है। अच्छा, अब आपने फार्मूला पहले कौन सा लगाना है, पहले मैं वो आपको बता देती हूँ, जिसमें μp1 माइनस μ2 जो है, देखिए आपके पास जो डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन है वो आपके पास क्या है, 0 है, क्योंकि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है। अब आपने फार्मूला कौन सा लगाना है, मैं आपको फार्मूला बता देती हूँ। फार्मूला आपके पास लगेगा PQ 1/n1 प्लस 1/n2। अब स्टूडेंट आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास क्या है कि कॉमन है, सेम है। तो आप इसके लिए क्या लिखोगे? आपको अगर P गिवन है 0.60, आपने Q फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप Q फाइंड करते हो तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 माइनस P के। अब आपके पास P क्या है? P हमारे पास है जी 1 माइनस 0.60, तो जो आपके पास आएगा वो 0.40 आएगा। तो आपने इधर लिख लेना है 0.40। अब आपके पास सैम्पल साइजेस तो आपको गिवन है, N1 आपको गिवन है 40 प्लस N2 आपको क्या गिवन है, 45। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो 0.106 आ जाएगा सिग्मा। अब स्टूडेंट आपने फाइंड करना है, उन्होंने क्या जी आपने ये चीज़ फाइंड करनी है, मतलब या आपको शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए कह रहे हैं। तो शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो आप फाइंड करते हो तो वो आप कैसे फाइंड करते हो? Z इज इक्वल्स टू P1 P2 हेड जो हमारे पास हैं, जो हमने फाइंड करना है, -0 आपके पास क्या है, मीन है, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास क्या है, 0.106। आपके पास यही फार्मूला होता है ना, यहाँ आपको मीन गिवन होता है, यहाँ आपको स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन होता है। तो मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन भी फाइंड किया हुआ, मीन भी फाइंड किया, मैंने लिख दिया बाकी। अच्छा, अब आपने यहाँ वैल्यूज़ जो लिखनी है, एक आपके पास वैल्यूज़ गिवन है -0.15 के लिए आपने फाइंड करना है, एक आपने फाइंड करना है +0.15 के लिए। माइनस के लिए जब आप फाइंड करेंगे तो आपके पास जो आ जाएगा वो हमारे पास क्या आएगा, -0.15 -0 एंड 0.106। आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा फॉर द नेगेटिव -0.15 के लिए। अगर पॉजिटिव के लिए आप करोगे तो पॉजिटिव के लिए जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपके पास सिर्फ माइनस का निशान आ जाएगा, बाकी 1.42 आ जाएगा। अच्छा, अब इसको हमने यूज़ करना है, एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना है, हमने इसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है। आप यहाँ से देख लें, अगर इस चीज़ में कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछेगा। इसमें कोई स्टूडेंट कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, हमने सिंपल मीन फाइंड किया है, स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड किया, फिर आपके पास जो गिवन थी वैल्यूज उसमें पुट किया है। अब आपको जो वो कह रही हैं कि आपने जो फाइंड करना है वो हमने फाइंड करनी है ये 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट फाइंड करने। तो आपके पास एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व के लिए जो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ते हैं उसमें बार बार हमने यही चीज़ डिस्कस की थी, इस तरह से इस पर मैं ज़्यादा आपको डिस्कस नहीं करके बता रही। इसमें आपने क्या करना है, 0.15 आपके पास आ जाएगा। जब आपने इसको Z की वैल्यू में कन्वर्ट किया है तो आपके पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, आपके पास -1.42 एंड Z आपके पास क्या है, +1.42 आपके पास आ गया। तो आपने इसे सॉल्व करने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ -1.42 Z की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 0 तक, प्लस आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 0
एंड जी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1.42 आपके पास। आप जब इसे टेबल्स में देखोगे तो जो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी 4.222 प्लस 0.422 और आप इसे प्लस कर लो तो 0.8, ये आंसर आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगी डिज़ायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब स्टूडेंट अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ऐसे क्वेश्चंस, ये मैंने आपको कल ही बताया था कि डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ प्रोपोर्शन, कि जब आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है वो एक ही गिवन होती है, ठीक है, आपको बार बार उस चीज़ को, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो एक ही गिवन है, ठीक है, बट साइजेस 2 गिवन है, इट्स मीन के 2 पॉपुलेशंस हैं, ठीक है, बट प्रोबेबिलिटी हमारे पास सेम है। तो जो फार्मूला कल मैंने आपको बताया था ये वाला, ये आपने अप्लाई करना है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बार बार आते हैं, तभी मैं आपको ये डिस्कस करके बता रही हूँ। जो टॉपिक आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है मैं उन्हीं पे ज़्यादा डिस्कशन कर रही हूँ कि वो स्टूडेंट्स को क्लियर हो। अगर आपको इन टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट, या आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। बाकी इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं था, आपने सिंपल फार्मूले में पुट किए हैं वैल्यूज़। आपके पास P1 P2 जो था वो तो गिवन ही नहीं था, तो वो आपके पास 0 था। फिर आप शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन जी फाइंड करने के लिए, जो आपको ये फाइंड करने के लिए कह दिया जाता है, तो आप उसमें वैल्यूज़ हमने इनमें सिंपल पुट की थी और उन वैल्यूज़ को पुट करके हमने जो शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर लिए, तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ऐसे क्वेश्चन आपके पास बार बार आते हैं पेपर्स में। स्टूडेंट आपने इन क्वेश्चंस पे फोकस करना है। अगर इन क्वेश्चंस के आपको डिफरेंस नहीं पता चल रहा या आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हर पॉइंट पे आपको हाईलाइट करके बताऊं कि ये चीज़ आनी है, या कोई प्रॉब्लम मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इस टॉपिक में क्रिएट होगा, तो वो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। अगर कोई चीज़ रह भी जाती है तो आप मुझे टॉपिक नेम लिखकर बता दिया करें, मैं आपसे डिस्कस कर लिया करूँगी। आई होप स्टूडेंट आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम पॉपुलेशन, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन के साथ बट न्यू कंडीशन के साथ हम करेंगे कि हमारे पास अगर कोई डिफरेंट कंडीशन आ जाए तो फिर हमने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, वो भी मैं आपको साथ ही बताऊँगी। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।